हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती आप सब ठीक होंगे। आज हम फिर से लेकर आए हैं हिस्ट्री ऑफ डीएफसीसीआईएल एंड करंट अफेयर्स का पार्ट 2। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है आप लोग के एग्जाम के लिए, तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय रेलवे ने डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर में डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन का पहला ट्रायल रन कब किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 27 दिसंबर 2019 को किया था। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन अगर आप स्किप कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में भी बहुत सारे क्वेश्चन इंक्लूड है। ठीक है, जैसे कि देखते हैं, भारतीय रेलवे ने वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर के 306 किलोमीटर लंबे न्यू रेवाड़ी न्यू मदार सेक्शन में न्यू अटेली न्यू किशनगढ़ के बीच दुनिया की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल 1.5 किलोमीटर लंबी कंटेनर ट्रेन का ट्रायल रन किया। ठीक, इसमें आपसे किलोमीटर का भी पूछ सकते हैं, सेक्शंस भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सप्लेनेशन भी। आगे बढ़ते हैं। डीएफसीसीएल की पूंजी संरचना में ऋण समता अनुपात शामिल होगा। डेब्ट इक्विटी रेशियो कितना होगा? 3:1 होगा। ठीक, नेक्स्ट है, डीएफसीसीआईएल को कितने ऋण क्षमता अनुपात के माध्यम से वित्त पोषित किया जा रहा है? 2:1 में किया जा रहा है। नेक्स्ट है, स्वर्णिम चतुर्भुज फ्रेट कॉरिडोर भारत के डैश प्रमुख महानगरों शहर को जोड़ता है। क्वेड्रिलेटरल है तो मतलब 4 शहर होंगे, और वो 4 शहर कौन कौन से होंगे इसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं। भारतीय रेलवे का स्वर्णिम चतुर्भुज 4 महानगरीय शहर अर्थात दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। यह दिल्ली चेन्नई उत्तम दक्षिण समर्पित माल ढुलाई गलियारा और कोलकाता मुंबई पूर्व पश्चिम समर्पित माल ढुलाई गलियारा नामक 2 विकर्णों को भी जोड़ता है। नेक्स्ट है, उम्मीद है कि डीएफसी संचालन के पहले 30 वर्षों में डैश से अधिक CO2 बचाएगा, तो 450 मिलियन टन CO2 बचाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में माल ढुलाई को बढ़ावा देने के उपाय के तहत किस रेलवे जोन ने फ्रेट सेवा नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया? यहाँ पे आपको मोबाइल ऐप तो नाम बता दिया फ्रेट सेवा, लेकिन क्वेश्चन पूछ रखा है किस रेलवे जोन ने, तो सदर्न रेलवे दक्षिणी रेलवे जोन ने शुरू किया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेलवे के लिए माल ढुलाई के माध्यम से राजस्व अर्जित करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है? कोल कंपनी। ठीक, नेक्स्ट है, इसका उद्देश्य देश में रेलवे में एक सुरक्षित और कुशल माल परिवहन प्रणाली बनाना है। यहाँ किसकी चर्चा हो रही है? डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर की चर्चा हो रही है। नेक्स्ट है, डीएफसीसीएल के वर्तमान प्रबंध निदेशक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। प्रवीण कुमार जी डीएफसीसीएल के एमडी हैं अभी करंट के। नेक्स्ट है, डीएफसीसीएल का पश्चिम गलियारा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरता है? हरियाणा से होकर गुजरता है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं वेस्टर्न कॉरिडोर किस किस राज्य से होकर गुजरता है। हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, 5 राज्यों से होकर गुजरता है। ऑप्शन में हरियाणा था, इसीलिए हरियाणा को टिक किया। पश्चिम गलियारा उत्तर प्रदेश में दादरी और महाराष्ट्र में रायगढ़ जिले के नवी मुंबई में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से जोड़ेगा। पूर्वी गलियारा 6 राज्यों से होकर गुजरेगा, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट है, किस देश ने भारत में समर्पित माल गलियारा विकसित करने में मदद की है? तो जापान ने की है। ठीक, रेल मंत्री ने 2005-6 के रेल बजट के दौरान डीएफसी के निर्माण की घोषणा करी। अप्रैल 2005 में जापान और भारत के बीच एक शिखर सम्मेलन में समर्पित माल गलियारा परियोजना पर चर्चा की गई। जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी ने परियोजना पर व्यवहार्यता अध्ययन पूरा किया और अक्टूबर 2007 में रेल मंत्रालय को प्रस्तुत किया। परियोजना की लागत JICA और विश्व बैंक से ऋण और रेल मंत्रालय से इक्विटी के संयोजन से वित्त पोषित की जाएगी। डीएफसीसीएल की पूंजी संरचना कैपिटल स्ट्रक्चर में 3:1 का ऋण इक्विटी अनुपात शामिल होगा। नेक्स्ट है, पहला भारतीय माल रेल मार्ग 1837 में बनाया गया था, जिसे रोटरी स्टीम इंजन द्वारा खींचा गया था। जिसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विलियम एवेरी के द्वारा किया गया था। देश की पहली व्यावसायिक रेलगाड़ी रेल हिल रेलवे 1837 में रेल हिल से मद्रास के चिंता द्रिपेट पुल तक चली थी। इसे रोटरी स्टीम लोकोमोटिव इंजन द्वारा खींचा गया था। इस इंजन का निर्माण मैन्युफैक्चर्ड विलियम एवेरी ने किया था और इसे इंजीनियर आर्थर कॉटन ने डिजाइन किया था। मैन्युफैक्चर अलग ने किया था, बिल्ड किसी और ने किया था।
इस रेलवे का इस्तेमाल मुख्य रूप से ग्रेनाइट पत्थर के परिवहन के लिए किया जाता है। आप क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते, एक्सप्लेनेशन ध्यान से नहीं सुनते, इसीलिए आपको कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए। वित्त वर्ष 2024-25 में किस रेलवे जोन ने सभी भारतीय रेलवे जोन में सबसे अधिक माल लदान हासिल किया है? तो ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन में, ठीक है। वित्त वर्ष 2022-23 में पूर्वी तटीय रेलवे ने सभी भारतीय रेलवे जोन में 1512 मिलियन टन का उच्चतम माल लदान हासिल किया। पूर्वी तटीय रेलवे जोन ने 2023-24 वित्तीय वर्ष में सभी भारतीय रेलवे जोन में 256.22 मिलियन टन का उच्चतम माल लदान हासिल करके पिछले वर्ष 2022-23 की तुलना में 6.1% की वृद्धि दर्ज की है, जिससे यह 250 मिलियन टन मूल माल लदान करने वाला भारत का पहला रेलवे जोन बन गया है। पूर्वी तटीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत के सभी रेलवे जोन में 259.254 मिलियन टन का उच्चतम माल लदान हासिल करके पिछले वर्ष 2022-23 की तुलना में 1.2% की वृद्धि दर्ज की है। यह उपलब्धि हासिल करने वाला ECOR, ठीक है, पूर्वी तटीय रेलवे 259 मिलियन टन का आंकड़ा पार करने वाला भारत का पहला रेलवे जोन बनाती है। नेक्स्ट है, मार्च 2018 में DFCCIL ने पहली बार अपने पश्चिमी कॉरिडोर के किस खंड पे भारतीय रेलवे लोकोमोटिव का ट्रायल रन सफलतापूर्वक किया है? अटेली फुलेरा पे, ठीक है। भारतीय रेलवे के लोकोमोटिव का ट्रायल रन 27 मार्च 2018 को पश्चिमी DFC के अटेली फुलेरा सेक्शन पे हुआ है। दोनों स्टेशन के बीच की दूरी 190 किलोमीटर है। ट्रायल रन के दौरान 100 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति सफलतापूर्वक हासिल की गई। अटेली फुलेरा सेक्शन हरियाणा, महेंद्रनगर जिला और राजस्थान जयपुर जिला में आता है। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2023-24 में कितने मीट्रिक टन का माल लदान करके रिकॉर्ड हासिल किया है? 1591 मिलियन टन का, ठीक है। इसके बारे में हम देखते हैं। वित्त वर्ष 2022-23 में भारतीय रेलवे ने 1512 मिलियन टन का माल लदान किया। वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय रेलवे ने 1591 मिलियन टन का रिकॉर्ड तोड़ माल लदान किया। यह आंकड़ा पिछले वित्त वर्ष 2022-23 की तुलना में 79 मीट्रिक टन की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है, यानी 29% की वृद्धि। भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2024-25 में माल ढुलाई में 1.68% की वृद्धि दर्ज करते हुए 1617.38 मिलियन टन की वृद्धि दर्ज की है। नेक्स्ट है, किस रेलवे जोन ने पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल चालू किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पूर्वी रेलवे ने, ईस्टर्न रेलवे ने, भारतीय रेलवे ने पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल मार्च 2022 में पूर्वी रेलवे के आसनसोल डिवीजन में झारखंड के थापन नगर में चालू किया। इसे मैथन पावर लिमिटेड की निजी साइडिंग में चालू किया गया था, ठीक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संपूर्ण कॉरिडोर को जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी से ऋण के माध्यम से वित्त पोषित किया जा रहा है? कॉरिडोर का नाम पूछ रखा है वेस्टर्न कॉरिडोर। संपूर्ण पश्चिमी कॉरिडोर को जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है, जबकि मुगल सराय से लुधियाना तक पूर्वी कॉरिडोर को विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। पश्चिमी कॉरिडोर को कर रहा है जापान का और पूर्वी कॉरिडोर को कर रहा है विश्व बैंक, ठीक। नेक्स्ट है, मिशन रफ्तार भारतीय रेलवे की एक पहल है जिसका उद्देश्य यात्री और मालगाड़ियों की गति बढ़ाना है। इस परियोजना की घोषणा किस रेल बजट में की गई थी? तो रेलवे बजट 2016-17 में की गई थी। मिशन में क्या हुआ था? मालगाड़ियों की औसत गति को दुगना करने और यात्री ट्रेनों की औसत गति को 25 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया था। इस मिशन के अंतर्गत प्रमुख 6 मार्ग थे: दिल्ली मुंबई, दिल्ली हावड़ा, हावड़ा चेन्नई, चेन्नई मुंबई, दिल्ली चेन्नई, हावड़ा मुंबई। नेक्स्ट है, स्वर्णिम चतुर्भुज और इसके विकीर्ण भारतीय रेलवे के राजस्व अर्जित करने वाले माल यातायात का कितना हिस्सा वहन करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 58%। स्वर्णिम चतुर्भुज में 4 महानगरों को जोड़ता है: दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हावड़ा। बिल्कुल याद कर लीजिए। स्वर्णिम चतुर्भुज और इसके 2 विकर्ण हैं, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, हावड़ा। भारतीय रेलवे का 16% हिस्सा बनाते हैं और भारतीय रेलवे के 52% से अधिक यात्री यातायात और 58% राजस्व अर्जित करने वाले माल यातायात का वहन करते हैं। यहाँ तो आपसे पूछ लिया था कि राजस्व अर्जित करने वाले माल यातायात का कितना % बनाते हैं, वो हमने बता दिया आपको, ठीक है। अब भारतीय रेलवे मार्ग का 16%,
भारतीय रेलवे के 52% से अधिक यात्री यातायात। इसीलिए मैं कह रही हूँ एक्सप्लेनेशन सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन के अंदर ही 4 से 5 क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर पर प्रारंभ में धुरा भार कितने भार के लिए डिजाइन किया गया था? 25 टन के लिए डिजाइन किया गया था। भारत में डीएफसी पे एक्सल लोड को शुरुआत में 25 टन के लिए डिजाइन किया गया था, भविष्य में 32.5 टन को संभालने की क्षमता के साथ। ठीक है, कितना एक्सपेंड किया जा सकता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इसका मतलब है पटरियों और पुलों सहित बुनियादी ढांचों को शुरू में अधिकतम 25 टन प्रति एक्सल वाली ट्रेनों को संभालने के लिए बनाया गया है, लेकिन इसे 32.5 प्रति एक्सल वाली भारी ट्रेनों को संभालने के लिए अपग्रेड किया जा सकता है। नेक्स्ट है, डीएफसी में यातायात में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। 2024-25 में प्रतिदिन चलने वाली ट्रेनों की औसत संख्या कितनी है? फरवरी 2025 तक का आंकड़ा पूछ रखा है, 332। ठीक, इसको हम देखते हैं। समर्पित माल वाहन गलियारे में यातायात में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। प्रतिदिन चलने वाली ट्रेनों की औसत संख्या 2023-24 में 247 से बढ़कर 2024-25 में 352 हो गई है। नेक्स्ट है, पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारों और उत्तर दक्षिण समर्पित माल गलियारों को किस स्टेशन पे जोड़ने की योजना है? तो यह है न्यू पालवल जंक्शन। 3 नई समर्पित माल गलियारे प्रस्तावित है, पूर्वी तट गलियारा, पूर्व पश्चिम गलियारा और उत्तर दक्षिण गलियारा। इसमें देखते हैं, इटारसी से विजयवाड़ा तक प्रस्तावित उत्तर दक्षिण डीएफसी 4 राज्यों अर्थात मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। इस मार्ग की लंबाई 890 रूट किलोमीटर है। नेक्स्ट है, प्रस्तावित पूर्वी तट डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर किन 2 शहरों को जोड़ने की योजना है? तो खड़गपुर एंड विजयवाड़ा। खड़गपुर से विजयवाड़ा तक प्रस्तावित पूर्वी तट डीएफसी भारत के 3 राज्यों अर्थात पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। राज्यों के नाम भी पूछे जा सकते हैं, इसीलिए मैंने एक्सप्लेनेशन में डाला है। क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2023-24 में माल ढुलाई से कितनी राशि अर्जित की है? 1.68 लाख करोड़। माल ढुलाई राजस्व 4 वर्षों में 54,805 करोड़ बढ़कर 2019-20 में 1.13 लाख करोड़ से 2023-24 में 1.68 लाख करोड़ हो गई है। यहाँ मैंने पूरा एक डेटा भी दे रखा है हर वर्ष का। ठीक है, हर वर्ष में कितना फाइनेंशियल ईयर हुआ है, कितना अमाउंट रहा है, वो दे रखा है मैंने। ठीक, नेक्स्ट है, स्वर्णिम चतुर्भुज और उसके वीकेंड भारतीय रेलवे की कुल मार्ग लंबाई का कितना हिस्सा बनाते हैं? 16% बनाते हैं। अभी मैंने बताया था मार्ग का 16% था। ठीक है, यातायात का 52 था। ठीक, पूरा एक डिटेल में दे रखा था अगर आपने प्रीवियस पढ़ा होगा तो इसका देखते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज 4 महानगरों को जोड़ता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हावड़ा। जैसे कि भारतीय रेलवे मार्ग 16% बनाता है। भारतीय रेलवे के 52% से यात्री यातायात और 58% राजस्व अर्जित करता है। नेक्स्ट है, डीएफसीसीआईएल एक विशेष परियोजना वाहन समर्पित माल गलियारों की योजना और निर्माण संचालन रख रखाव में लगा हुआ है और पहले चरण में डैश गलियारों का निर्माण विशेष रूप से माल गलियों की आवाजाही के लिए किया जा रहा है। ठीक है, कितने गलियारों की? 2। ठीक है, उसमें कौन सा है? ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर। नेक्स्ट है, पूर्वी डीएफसी में दोहरी पटरियां होगी और यह विद्युतीकरण होगी, सिवाय इस खंड के जो स्थान की कमी के कारण एकल लाइन विद्युतीकरण होगा, लुधियाना टू खुर्जा। तो पूर्वी डीएफसी में अधिकांश दोहरी पटरियां होगी तथा यह विद्युतीकरण होगी, लेकिन लुधियाना से खुर्जा 365 किलोमीटर तक खंड स्थान की कमी के कारण एकल लाइन विद्युतीकरण होगा, जबकि पूरे पश्चिमी डीएफसी में होगा दोहरी पटरियां। तो दोहरी पटरियां सब में होंगी, तो अगर एकल कहीं पर होगा वो जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट है, प्रयागराज में पूर्वी समर्पित माल गलियारों के अत्याधुनिक संचालन नियंत्रण का उद्घाटन किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट, नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट है, संयुक्त पार्सल उत्पाद रैपिड कार्गो सर्विस से इंडिया पोस्ट और किस संगठन के बीच एक सहयोगी पहल है? इंडियन रेलवे, इंडियन पोस्ट एंड इंडियन रेलवे के एक कोलैबोरेशन है। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे में माल ढुलाई क्षमता बढ़ाने के लिए गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल नीति कब शुरू की गई थी? 15 दिसंबर 2021 को। इस नीति का उद्देश्य अतिरिक्त रेल कार्गो टर्मिनल के विकास में निजी निवेश को प्रोत्साहित करके माल ढुलाई क्षमता को बढ़ावा देना है।
ठीक है। तो यहाँ तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे पार्ट 2 में, लेकिन ये सिर्फ 30 क्वेश्चन नहीं है। अगर आप एक्सप्लेनेशन देखिएगा, हर एक एक्सप्लेनेशन से 4 से 5 क्वेश्चन निकल रहे हैं। पूरी 50+ क्वेश्चन की ये सीरीज चल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल आप लोग के आने वाले एग्जाम के लिए। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।